नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा के बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर आरंभ करते हैं। कहानीकारों और विद्वानों ने सर्वसम्मति से कहानी के 6 तत्व निश्चित किए हैं। पहला, कथावस्तु या कथानक। दूसरा, पात्र चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद योजना। चौथा, देश काल और वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। और अंतिम छठा जो है वो है उद्देश्य। उपर्युक्त तत्वों के आधार पर ही उसने कहा था कहानी का मूल्यांकन हम करेंगे, अर्थात कहे तो तात्विक समीक्षा करेंगे। पहला, कथावस्तु या कथानक। कथावस्तु किसी भी कहानी का मूल आधार होता है और प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई कथावस्तु अवश्य होती है। कथा का विषय लघु कलेवर का होना चाहिए ताकि उसे अल्पकाल में प्रस्तुत किया जा सके। आलोचक कहानी उसने कहा था का कथानक अमृतसर क्षेत्र पर आधारित है, जहां अमृतसर की सड़क पर एक लड़का और एक लड़की परस्पर मिलते हैं। आपसी परिचय के बाद में उनमें बालोचित प्रेम और साहचर्य स्थापित हो जाता है। लड़का बातचीत के दौरान वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वह लड़की धत कहकर भाग जाती है। वे दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। लड़का लड़की से जब भी मिलता है तो वह यही प्रश्न दोहराता है। एक बार लड़की उसकी आशा के विपरीत उत्तर देती है। वो रेशम के कड़े हुए दुपट्टे की ओर संकेत करती है। उस उत्तर से लड़का अर्थात लहना सिंह अत्यंत परेशान हो जाता है। वह रास्ते में किसी लड़के को गोदरी में ढकेलता है, छावड़ी वाले से टकराता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और एक वैष्णवी से टकराकर और अंधे की उपाधि पाकर जैसे तैसे घर पहुंचता है। इस कहानी का कथानक 25 वर्षों के समय तक फैला है। पूर्व द्वितीय पद्धति में लहना सिंह की मृत्यु से पूर्व युद्ध में जाने से पहले उस दृश्य को दिखाया गया है, जिसमें सूबेदारनी आंचल पसारती है। यह दृश्य कहानी को और भी मार्मिक बना देती है। अंत में वजीर सिंह की गोद को ही भाई कीर्ति सिंह की गोद समझना सिपाही की इस आकांक्षा से परिचित कराता है कि उसके प्राण अपनों के बीच ही निकले। घाव का बह निकलना, स्मृति की पीछे लौटना, अतीत में ले चलना, वर्तमान में वजीर सिंह के बार बार पानी मांगना, घाव के बह निकलने से छाई मूर्छा और चाचा भतीजे द्वारा स्वयं के लगाए गए आम के बूटे के नीचे प्राण त्यागना आदि को अविस्मरणीय त्रासद अंत प्रदान करते हैं। अतः कहानी का कथानक रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहलता, चरमोत्कर्ष तथा अंत आदि से संपन्न है। यह सब मिलकर कथावस्तु को सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। अतः कथावस्तु की दृष्टि से कहानी पूरी तरह सफल है। दूसरा देखेंगे, पात्र का चरित्र चित्रण। पात्र कहानी शिल्प का महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी का आकार सीमित होता है, अतः उसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। आधुनिक लेखकों की कुछ कहानियों में केवल 2 ही पात्र सारी कहानी की रचना करते हैं। कहानी के ये थोड़े से पात्र भी अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी का केंद्र पात्र लहना सिंह एक अविस्मरणीय पात्र है। वह पाठक के हृदय पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। लेखक ने लहना सिंह की व्यक्तिगत प्रेम भावना तथा कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत चित्रण किया है। लहना सिंह एक परिचिता लड़की से प्रेम करने लगता है। उसे जब ज्ञान होता है कि उस लड़की की सगाई हो गई है तो उसका मन व्यथित हो जाता है। लेखक ने उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। लहना सिंह 25 वर्ष बाद अपनी प्रेम पात्र में से मिलता है। वह उसे पुरानी घटनाएं स्मरण कराती है तथा युद्ध के मैदान में अपने प्रति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए कहती है। लहना सिंह अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग कर देता है। हजारा सिंह तथा सूबेदारनी हीरा का चरित्र उभारने में भी लेखक को सफलता मिलती है। वह अपने बचपन के परिचित मित्र को 25 वर्ष बाद भी पहचान जाती है। सूबेदारनी को 25 वर्षों बाद भी प्रीति कर अखंड विश्वास है। इसी कारण वह लहना सिंह से कहती है
कि जिस तरह तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी वैसे ही मेरे पुत्र की रक्षा करना। लहना सिंह भी प्राणों का बलिदान कर अपना प्रण निभाता है। अन्य सभी चरित्र भी लहना सिंह के चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। अगला देखेंगे कथोपकथन या संवाद योजना। सफल कहानी में संवाद का उद्देश्य मुख्यतः अंतर्द्वंद एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है, किंतु गौण रूप में संवाद एक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। संवादों की दृष्टि से आलोच्य कहानी संवाद योजना की दृष्टि से सफल कही जा सकती है। प्रस्तुत कहानी में बालक और बालिका के मध्य का यह संवाद अत्यंत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। कहानी के संवाद पात्रानुकूल है। शिल्प की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत श्रेष्ठ है। कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास संवादों के माध्यम से ही किया गया है। लहना सिंह की मृत्यु के पूर्व का संवाद निश्चित ही अत्यंत मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। इसी प्रकार कहानी के अन्य संवाद भी पात्रों एवं परिस्थितियों के अनुकूल हैं। जैसे देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीर्ति सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। अब अगला देखेंगे देशकाल तथा वातावरण। देशकाल का विचार भी कहानी में आवश्यक है। कहानी के सफल, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए स्थान और समय का समन्वय परम अपेक्षित है। प्रस्तुत कथा रचना में देशकाल तथा वातावरण के सटीक चित्रण से कथानक के विकास में सहयोग मिला है। अमृतसर की गलियों का चित्र में यथार्थ है ही युद्ध क्षेत्र के वर्णन में भी सफल रहा है। बार बार से दूर रह रहे सिखों द्वारा या घर बार से दूर रह रहे सिखों द्वारा श्रृंगारी लोकगीत गाना, खंडकों के कीचड़ में बिस्कुटों के खाली टीनों पर सिपाहियों को सोना, ठंड से बचने के उपाय, खंदकों का पहरा, खंदक पर होने वाला हमले का ढंग, इन सब का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। अगला है भाषा शैली। आज के युग में कहानी सबसे लोकप्रिय विद्या है। कहानीकार जीवन को अत्यंत निकट से देखकर जीवन के यथार्थ एवं आदर्श की उसमें चित्रित करता है। भाषा शैली की दृष्टि से आलोच्य कहानी में भाषा के प्रति लेखक का कोई पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता। इस कहानी में भाषा के अनेक रूप लक्षित होते हैं। कहीं तत्सम प्रधान परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने कहीं भाषा में पंजाबी तथा उर्दू के शब्दों की अधिकता लक्षित होती है। तत्सम प्रधान भाषा का एक उदाहरण देखेंगे कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थ होता है। उसके अगला देखेंगे हम लोग उद्देश्य। सामान्य रूप से कहानी का उद्देश्य मनोरंजन होता है, साथ ही उसमें जीवन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। कहानी में उदात्त प्रेम की प्रशंसा की गई है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि यों उसने कहा था में घटनाएं भी हैं, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सबका संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान की। प्रेम और कर्तव्य के पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेगात्मक रूप में चित्रण हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। 25 वर्ष बाद मिलने पर भी सूबेदारनी लहना से प्राणपण से पुत्र को बचाने की भीख मांगती है। उस विश्वास का रक्षक लहना ही धन्य है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसने कहा था कि वचन को पूरा करता है। इस प्रकार से उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा समाप्त होती है। अब अगले विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।